स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने देशवासियों को, अपने प्यारे झारखंड वासियों को, चंदनकारी मेरे विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, बोकारो जिले के वासियों को। यह स्वतंत्रता बड़े ही कठिन संघर्ष के बाद हमें मिली है। आज जिस तरह से हालात हैं अपने पड़ोसी देशों में, इससे हमें अपने स्वतंत्रता का महत्व समझ में आता है। हम अपने संविधान की ताकत को, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज्यादा ईमानदारी के साथ एक नागरिक होने के नाते हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ऐसा संकल्प लेने के लिए आप सभी को एक बार पुनः आग्रह करते हुए स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तारीख 7 अगस्त 1906। जगह कोलकाता का पारसी बागान चौक। बंगाल विभाजन के विरोध में बॉयकॉट दिवस मनाने के लिए हजारों लोग जमा हुए थे। इस प्रदर्शन में पहली बार स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने एक झंडा फहराया, जिसे भारत का पहला नेशनल फ्लैग या राष्ट्रीय ध्वज कहा जाता है। इस झंडे में हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियां थीं। इनमें से बीच वाली पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। सबसे नीचे की लाल पट्टी पर सूरज और आधे चांद की तस्वीरें थीं। वहीं सबसे ऊपर की हरी पट्टी पर कमल के फूल बने हुए थे। इस ऐतिहासिक घटना को बीते 118 साल हो चुके हैं। इस दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज ने एक लंबा रास्ता तय किया है। इसके डिजाइन में 6 बार बदलाव हुए, इससे जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ और आज हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय तिरंगे के बनने से लेकर घर घर पहुंचने तक की पूरी यात्रा के बारे में बताएंगे। देश में फहराए गए पहले राष्ट्रीय ध्वज का किस्सा तो आपने सुन लिया। अब बात करते हैं भारत के बाहर फहराए गए झंडे की। 22 अगस्त 1907 में मैडम कामा और उनके साथियों ने जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग कहा गया। इस झंडे में भी 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया था। सबसे ऊपर नारंगी, बीच में पीले और आखिर में हरे रंग की पट्टियां थीं। नारंगी रंग के पट्टी में 8 सितारे बने हुए थे। वहीं बीच वाले पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। सबसे नीचे की हरी पट्टी में एक सूरज और चांद के ऊपर सितारे की तस्वीर बनी हुई थी। जिसके बाद साल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के बनाए राजनीतिक संगठन होम रूल ने एक झंडा बनाया था। ये वो दौर था जब भारत अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहा था। इसका मतलब एक ऐसा देश जो स्वतंत्र हो लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य के कानून से चले। इस झंडे में सबसे ऊपर अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक था। इसके अलावा 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थीं। इसमें 7 तारे भी शामिल थे। ये तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। इस पर आधा चांद और उसके ऊपर तारा भी बना हुआ था। हालांकि देश के लोगों ने दिल से इस झंडे को स्वीकार नहीं किया। अब ये तो बात हुई अलग अलग समय में अंग्रेजों के खिलाफ फहराए गए अलग अलग भारतीय झंडों की, लेकिन हम आज जो तिरंगा झंडा देखते हैं उसके बनने की शुरुआत साल 1921 में हुई थी। साल 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक झंडे का डिजाइन दिखाया था। इसमें देश के 2 प्रमुख धर्मों, हिंदुओं के लिए लाल और मुसलमानों के लिए हरे रंग की पट्टियां थीं। दरअसल पिंगली ने 1916 में झंडों के डिजाइन के लिए एक किताब भी छपवाई थी। वो इस प्रयास में थे कि बाकी देशों की तरह भारत में भी एक ऐसे प्रतीक की जरूरत है जो सभी धर्म के लोगों को आपस में जोड़ सके। वहीं गांधी को प्रोफेसर पिंगली का ये विचार काफी पसंद आया, जिसके बाद आर्य समाज के लाला हंसराज सोंधी ने पिंगली को सुझाव दिया कि इस झंडे के बीच में एक चरखा भी होना चाहिए। उस समय चरखा भारत के लोगों के लिए स्वदेशी कपड़ा बनाकर आत्मनिर्भर होने का संकेत हुआ करता था। जब बात आगे बढ़ी तो गांधी ने इस झंडे में सफेद रंग की पट्टी जोड़ने के लिए कहा था। गांधी ने इसके पीछे तर्क दिया कि ये रंग बाकी धर्मों का प्रतिनिधित्व करेगा। इस तरह इस झंडे में सबसे ऊपर सफेद रंग, फिर हरा और नीचे लाल रंग था। इसके बाद साल 1931 में भारत का झंडा एक बार फिर से बदला गया और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इसे अपनाया।
इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और अंतिम में हरे रंग की पट्टी बनाई गई थी। इसमें चरखे को बीच की सफेद पट्टी में रखा गया था। सफेद पट्टी में चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक है। कांग्रेस का ये झंडा भारतीय लोगों के लिए राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ था। इसके बाद साल 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज तय करना था। कमेटी ने भारतीय नेशनल कांग्रेस के झंडे में कुछ बदलाव करके इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। इस तरह 1931 में बने हुए झंडे के बदले रूप को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। इस झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली। अब आते हैं तिरंगे से जुड़े कुछ नियम और कानून के ऊपर और इसमें हुए बदलावों पर। आजादी के बाद राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े 2 कानून देश में बनाए गए। पहला, प्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और दूसरा, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान या अनादर की रोकथाम अधिनियम 1971। वहीं 25 जनवरी 2002 को देश की आज़ादी के 55 साल बाद इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किए गए। इसमें पहले बदलाव के तहत अब किसी सामान्य दिन में कभी भी भारतीय राष्ट्रीय झंडा घरों, दफ्तरों और फैक्ट्री पर लगाने की छूट दे दी गई। इससे पहले घरों या प्राइवेट संस्थानों में झंडा फहराने की छूट नहीं थी और दूसरे फ्लैग कोड में तिरंगे के साथ किए जाने वाले किसी भी तरह के अनादर को अपराध माने जाने की बात कही गई। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।